आप सभी वृष राशि और वृष लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जून महीने में आपके हेल्थ की, वेल्थ की, नेम फेम की, प्रोस्पेरिटी की, संतान सुख की क्या स्थिति रहने वाली है। आपका बिजनेस, व्यापार या नौकरी कैसा चलेगा, भाग पिता का सुख आपको कितना मिलने वाला है, मैरिटल हैप्पीनेस की क्या स्थिति रहेगी। और वीडियो के लास्ट में इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने की अच्छी बातें क्या है आपके कुंडली में। बहुत अच्छी बातें ये है कि आपके कुंडली में 9th हाउस जो भाग का, ईश्वर का, ईश्वरीय कृपा का, ज्ञानी जनों का होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। शनि देव भाग भाव में अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और जुपिटर वहाँ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। लग्न में वीनस मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि आपके कुंडली में योग कारक प्लानेट भी कहलाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा दायित्व, उत्तरदायित्व लेकर हुए कुंडली में बैठे होते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये पूरा महीना आपका अच्छा जाएगा। इसीलिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, डेडिकेटली अपने कर्म का निर्वाह करिए, ये महीना आपका अच्छा जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन 8 जून तक वीनस अस्त रहेंगे सूर्य के साथ होने के कारण। लेकिन पूरा महीना आप हैप्पी रहेंगे, प्रसन्नता आप में बनी रहेगी, डेडिकेटली आप हर कार्य को करेंगे, उत्साह उमंग भरा रहेगा, हैप्पी मूड में आप रहेंगे और ये महीना आपका अच्छा जाएगा। धन का आगमन पूरे महीने अच्छे स्थिति में रहेगा, लेकिन पारिवारिक विवाद से अपने आप को बचाइएगा और वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। पराक्रम की स्थिति अच्छी है, संतुलित पराक्रम की स्थिति है। हर काम को आप मेहनत के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने जा रहे हैं। माँ के स्वास्थ्य का केयर करिएगा। प्रेमी जोड़ों के लिए ये महीना कोई खास अच्छा नहीं है, उन्हें आपस में विवाद से बचना चाहिए। स्टूडेंट को इस महीने काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, भटकाव से अपने आप को बचाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके एजुकेशन का और संतान का भी सपोर्ट आपके अर्थ निर्माण में होता हुआ दिख रहा है। ऋण रोग शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन 6 लॉर्ड बनते हैं वीनस जो लग्न में है, यानी शत्रु आपके सर पे सवार है। तो किसी से पंगा अगर नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह आपने दिया है तो रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। बिजनेस की स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप डिफेंस के फील्ड में हैं, पुलिस, मिलिट्री या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कार्य में आप लगे हुए हैं, तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। मैरिटल हैप्पीनेस की स्थिति अच्छी है। पब्लिक से रिलेटेड कार्य में यदि आप हैं तो वहाँ आपको अच्छा मान सम्मान और सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। केतु उच्च का होकर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 8th हाउस में उच्च के केतु अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, इसीलिए आप में आध्यात्मिकता की वृद्धि होती हुई पिछले कई महीने से दिख रही है। और 9th हाउस जो धर्म का होता है, ईश्वर का होता है, वह सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यानी आने वाले 20 वर्षों तक आप ईश्वरीय कार्य में लगे रहेंगे। ईश्वर की साधना आराधना में आपकी रुचि रहेगी। धर्म कर्म के कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति आपको होगी। ज्ञानी जनों का, विद्वान जनों का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में यह एक रूल है कि जुपिटर और शनि जिस भाव में ट्रांजिट करते हैं, वह भाव और उसके सामने का भाव अगले 20 साल तक एक्टिव रहता है और अपना फल दिखाता रहता है। 9th हाउस में जुपिटर और शनि एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं,
यह योग, यह संयोग लगभग 20 वर्षों बाद ही बन पाता है। इसीलिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ज्ञानी जनों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, गुरुओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ईश्वरीय कार्य आप करेंगे और ईश्वर की अनुकंपा से हर फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। और थर्ड हाउस जो पराक्रम का होता है, यानी पूरे मेहनत, हिम्मत और पराक्रम के साथ इस कार्य को आप संपादित करेंगे। नौकरी की स्थिति अच्छी है, बॉस से किसी प्रकार का पंगा न लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मंगल के फील्ड में है उनको विशेष सफलता मिलती हुई दिख रही है। जीवन साथी का पूरा कॉपरेशन आपके वर्क प्लेस पे मिलता हुआ दिख रहा है। उनकी सहायता से आप अच्छे इनकम भी कमाएंगे। यदि आप विदेश से किसी प्रकार के व्यापारिक संबंध में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो वहाँ से आपको विशेष लाभ की संभावना बनी हुई है। देखिए, यह प्रेडिक्शन हमने आपके कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाया है। आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम, और एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए देश काल पात्र और आपके बर्थ कुंडली को भी देखना जरूरी होता है। इसीलिए यदि आप अपने कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, या अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिल के इन सभी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। यह प्रेडिक्शन आज 4 मई को हम जून महीने का अपलोड कर रहे हैं। हम सभी इंडिया लॉकडाउन के कारण घर में बैठे हैं। यह जीवन है, संघर्ष किसी न किसी रूप में आता है। इस संघर्ष से हमें नहीं घबराना चाहिए। जो समय गुजर रहा है उसका पॉजिटिव यूज करिए, क्रिएटिव कार्यों में ध्यान मेडिटेशन करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, किसी भी क्रिएटिव कार्य में अपने आप को लगाइए। और आपके समाज में जो बेचारे दोनों शाम का भोजन नहीं कर पा रहे हैं, यदि संभव आपसे है तो उनकी सहायता करिए। दूसरे को दिया गया सुख भगवान मल्टीप्लाई करके आपके खाते में देते हैं। बहुत सारे लोगों का काम धंधा भी बंद हो गया है। यथासंभव उनकी सहायता अगर आपसे बन पड़े तो करिए, आपको बहुत लाभ होगा। और कोरोना के कहर से बिल्कुल मत घबराइएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। ऐसी कोई रात्रि भगवान ने नहीं बनाई जिसका सवेरा नहीं होता है। हर तूफान एक न एक दिन एक समय थम जाता है। अब इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी आपको बताता हूँ। इसको जीवन में अपनाए, आपको अति लाभ होगा। 9 जून को मंगलवारी चतुर्थी है। इसका पुण्य काल सवेरे 5:27 से यानी सूर्योदय से शाम के 7:39 तक रहेगा। इस पीरियड में जो मंत्र जाप पूजा पाठ किया जाता है उसका विशेष फल जातक के जीवन में आता है। 14 जून को निर्यन संक्रांति है। भगवान सूर्यदेव मिथुन राशि में उसी दिन प्रवेश करेंगे। यह संक्रांति का समय सूर्य की उपासना के लिए अति उत्तम माना जाता है। जितना संभव हो सके उस दिन सूर्य के मंत्र का या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको विशेष लाभ होगा। 21 जून को इस महीने सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह सूर्य ग्रहण बहुत लंबे समय तक लगेगा। इसका ड्यूरेशन 5 घंटा 48 मिनट का है। सूर्य ग्रहण का प्रारंभ 9:15 सवेरे हो जाएगा और दोपहर में यह 3:04 पे समाप्त होगा। इस पीरियड में जितना ज़्यादा हो सके सूर्य के मंत्रों का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अपने इष्ट मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि कोई विशेष रोग जो आपको वर्षों से पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल में यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है तो हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस सूर्य ग्रहण का सूतक लगभग 12 घंटा पहले ही लग जाएगा, क्योंकि इसका ग्रास मान 99.4% लगभग 100% के बराबर है। इसीलिए इस सूतक का प्रारंभ 20 तारीख की रात्रि में लगभग 9:16 से प्रारंभ हो जाएगा। सूतक के दरमियान भी जो मंत्र जाप
या पूजा पाठ किया जाता है उसका भी विशेष फल जातक के जीवन में आता है। इस महीने गुप्त नवरात्रे की शुरुआत हो रही है। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। गुप्त नवरात्रों में जो मंत्र जाप, पूजा पाठ, साधना, आराधना किया जाता है उसका फल अनंत गुना होता है। यानी प्रकट नवरात्रि से भी ज़्यादा लाभ इस पीरियड में जो मंत्र जाप किया जाता है वह जातक के जीवन में मिलता है। 22 जून से गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ होगा और ये 29 जून तक रहेगा। इस पीरियड में अधिक से अधिक दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जाप जो आपकी मनोकामना से रिलेटेड है अधिक से अधिक करें। अपने जनरल वर्क को मिनिमाइज करके अधिक से अधिक समय पूजा, आराधना, ध्यान, जप तप पे लगावें तो आपका पूरा जीवन खुशहाल रहने लगेगा। पूजा उपासना में श्रद्धा की बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। फिजिकल इम्पोर्टेंस वहाँ कम होता है। ईश्वर तक जप के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से भक्ति और श्रद्धा आपकी पहुँचती है। इसीलिए जो जातक जितना श्रद्धावान होकर भक्ति के साथ पूजा उपासना करता है उसके जीवन में खुशहाली उतनी जल्दी आती है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी के लिए ईश्वर से बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।